अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल की वीडियो में मैंने आपको दिए थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो एक तरह से गेस्ट पेपर भी था और एक तरह से रिवीजन भी थी कि मैं आपको बता दूंगी किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करके आना है, किस तरह आपने पेपर को देखना है, किस तरह आपने उसकी तैयारी करनी है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से वो बातें आप तक पहुँचना बहुत बहुत अहम है। ठीक है, तो उनको सबसे पहले समझो। सबसे पहली बात तो ये बच्चों, आप लोग थोड़े से घबराए हुए, मुझे भी लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है कि पता नहीं बच्चे किस तरह फील कर रहे होंगे कि हमारा पेपर किस तरह का आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है 9th के बच्चे जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों ने तैयारी की हुई है, आप लोगों ने मेहनत की है। ठीक है, आपने पूरा साल इस चीज़ को लगाया है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, आपने मेहनत की है, अल्लाह पाक पे छोड़ दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर कामयाब करेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ एक चीज़ को लेकर, वो ये कि अब आप लोगों ने 10th के अंदर प्रमोट करना है इंशाल्लाह और अच्छे ग्रेड्स के साथ। तो इंशाल्लाह 10th क्लास में जब आप लोग होगे तो मैं न्यू एक्साइटेड और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह हम 10th क्लास को भी उसी तरह कवर करेंगे विद न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, जिस तरह हम 9th क्लास को कवर किया था। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों के बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए और ज़रूर जब आपका रिजल्ट आया आप लोगों ने मुझे लाजमन बताना है कि आप लोगों के किस तरह के मार्क्स आए हैं। और तीसरी सबसे अहम और आखिरी बात बच्चों, ये एक एजुकेशन चैनल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी तरह के फिजूल कमेंट्स नहीं करने हैं। ठीक है, फिजूल कमेंट से गुरेज करें, आप लोगों ने अच्छी बात करनी है। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी बात नहीं है तो बेशक मत करें कमेंट। ठीक है, हमेशा अच्छी बात करनी है, क्योंकि बच्चे आते हैं वो चैनल को देखते हैं। ठीक है, आप लोग फजूल कमेंट करोगे ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स की तरह हो तो उसी तरह अपने आप को रखो। ठीक है, उसी तरह मुझे भी ट्रीट करो एज अ टीचर, एज अ आप ही। ठीक है, तो सके फजूल कमेंट नहीं करें, मैंने वो कमेंट फौरन से पहले डिलीट कर देने। ठीक है, और आपको भी चैनल से ब्लॉक कर दूंगी मैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो से फायदा हासिल होता रहे और मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। तो बस चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ओके बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ वाटर। बेसिकली मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल ऐड किया है ये बताने के लिए कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने लाजमन करने हैं। जो चीजें आपने न्यूमेरिकल वाइज करनी है पूरी बुक के अंदर से, वो क्या क्या है वो मैंने आपको कल भी बताई थी। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें उसमें था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दूसरी बात थी ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपकी चीजें थी किसी इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर। लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपने अपने चैप्टर जो आपने पेयरिंग के हिसाब से तैयार करने हैं, अगर 1, 4 और 2, 5 कर रहे हो तो उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, चैप्टर 5 जो है जिसके अंदर बॉयल्स और चार्ल्स आए, ठीक है, उसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं। और अगर हम बात करें चैप्टर 1 की जिसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं, जिसके अंदर मोल्स के हैं, ठीक है, मोलेक्युलर मास के हैं, फॉर्मूला मास के हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप लोगों ने ये पेयर अच्छी तरह करके जाने, मीन्स कि अगर आप लोगों ने 6 और 7 या 8 वाला पेयर जो है वो चूज नहीं करना, तो मैं आप लोगों को सख्ती से बात कह रही हूँ कि आप लोगों ने कोई भी चॉइस नहीं छोड़नी है। न्यूमेरिकल्स के लिए किसी भी गेस्ट पेपर की तरफ नहीं जाना है, आपने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने इंक्लूडिंग द टेस्ट योरसेल्फ एंड एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आ सकते हैं। ठीक है, कोई चांस नहीं देना क्योंकि आप लोग पहले ही चॉइस घर छोड़ के जा रहे हो। ठीक है बच्चों, और ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने 6, 7 का पेयर कर लिया है और ये कहेंगे हम न्यूमेरिकल चैप्टर कर लेते हैं। नहीं बच्चों, आप लोगों ने किसी ना उन बच्चों ने ये हरकत करनी है और ना ही आप लोगों ने करनी है। न्यूमेरिकल्स हमेशा सारे करके जाने हैं और बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। मेरी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मैं इधर डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगी। मैंने इतने ईजी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताया हुआ कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों को अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, आप लोग बस वो उस प्लेलिस्ट पे जाओ, उसको क्लिक करो और वहां पर सारी प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी। कितने लेक्चर्स के अंदर मैंने सारी ऊपर हेडिंग दी हुई है, इसमें ये न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये और वो। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना है। Then बच्चों आता है 2 results of Rutherford experiment and 2 defects of Rutherford atomic model. What is an ionic bond? Discuss the formation of ionic bond between sodium and chlorine atom. List 5 differences between compound and mixture. Describe 4 properties of canal rays. कैथोड की भी आ सकते हैं, कैनाल की भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। Question number 7 is define evaporation. Explain factors affecting evaporation. Question number 8 is differentiate between crystalline and amorphous solids. यहाँ पे सेल दिख हो गया, यहाँ पे सॉलिड आना था। What is galvanic? Galvanic cell, write 4 differences between electrolytic and galvanic cell. Question number 10 is define solubility. Describe the effect of temperature on solubility. Question number 11 is how can we prepare sodium hydroxide on commercial scale. Discuss its chemistry along with diagram. Very very important. Question number 12 is what is saturated solution and how it is prepared. Question number 13 is explain solubility and write solute solvent interaction along with एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब क्रोमियम का टॉपिक आपकी बुक के ऊपर, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक, ये बहुत बहुत शॉर्ट लिखे हुए हैं। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग ये पेयर तैयार कर रहे हो 6 और 7 का, ठीक है, ये बड़े शॉर्ट टॉपिक्स हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ कि अगर आपको जनरली कोई भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, जिंक किसी की भी आ रही है तो आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, वो वीडियो आप लोगों ने लाजमन देखनी है अगर आप लोग ये वाला पेयर तैयार कर रहे हो।
मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जनरली आपके बुक के ऊपर सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये अगर 4 और 5 मार्क्स का आ रहा है तो आपके 2 मार्क्स ही आने हैं फिर 4 में से या 5 में से। तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट में देखनी है। Then question number 15, define a chemical formula. How a chemical formula is written. Question number 16 is the right experimental verification of Boyle's law. Diagram last one बनानी है. Question number 17 is write 5 properties of cathode rays and Bohr atomic model. Discuss the effects of Bohr atomic model and how Rutherford conducted it. Very very important. What is boiling point? On what factor it depends. Question number 20 is rule of assigning oxidation number. अब oxidation number का आपको रूल आ गए हैं साइन करने के लिए, तो वो क्या करते हैं अक्सर पेपर के अंदर कि वो आपको देते हैं फाइंड द ऑक्सीजन नंबर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो 4-5 कंपाउंड दे देंगे, उसके अंदर बता देंगे इसके अंदर पोटेशियम की फाइंड करो, इसके अंदर मैंगनीज की फाइंड करो, इसके अंदर ऑक्सीजन की फाइंड करो, ठीक है। तो इस तरह भी आपको दे सकते हैं, तो इस हिसाब से भी आपने इस चैप्टर को तैयार करके जाना है। देन है 21 क्वेश्चन राइट नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन है 22 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 1 में से, ठीक है, होमोटोमिक हेटेरोटोमिक सारी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन है क्वेश्चन नंबर 23 एलिमेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Metallic bonding, vapor pressure and factors. Question number 3 is rusting of iron. Then question number 4 manufacturing of NaOH and NaCl, ठीक है। Discovery of Daniell cell, discovery of neutrons, very very important. Question number 7 comparison of solution colloids and suspension. आप इसकी डायग्राम भी कर सकते हो अपने गूगल से देखकर, आपकी बुक में भी गिवन है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। Question number 8 allotropic. Question number 9 Charles law. Question number 10 polar and covalent compound and non-polar covalent bond. Question number 11 coordinate covalent bond. Question number 12 is ionic bond. Question number 13 is write a note empirical formula. Question number 14 any branch of chemistry, वो पूछ सकते हैं केमिस्ट्री क्या है और इन ब्रांचेस के ऊपर नोट लिखें, आपको आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मोल एंड क्वेश्चन नंबर 16 एवोगाड्रो नंबर। और आखिरी बात मैं आप लोगों को लास्ट में कह दूं, हर दफा वीडियो के स्टार्टिंग में बार बार कहती हूँ कि गेस्ट पेपर देख के इतना परेशान हो, इतना पैनिक मत हुआ करो, ठीक है। मैं हर लिहाज से आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करती हूँ कि अगर आप लोग ये तो पेयर्स कर रहे हो तो कोई क्वेश्चन उसमें से मिस ना हो, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है। गेस्ट पेपर का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि उसके अंदर बहुत थोड़े से आपको 2-3 क्वेश्चन होंगे। आप लोग 9th क्लास में हो, बी मैच्योर, ठीक है, थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को वास्ट करो, ठीक है। आप लोग बड़े हो चुके हो तो देखो आप लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग अभी तैयार कर लो, बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि आप लोग अभी रिलैक्स होकर वो तैयार कर लो, ठीक है। इतना पैनिक होने की, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है उसकी फटाफट आप लोग कोई वीडियो देखो। मेरे चैनल के ऊपर चैप्टर 9 की हर एक वीडियो क्लास 9 की अवेलेबल है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने केमिस्ट्री की देखनी है, आप लोग क्या करो, आप लोगों को टॉपिक नहीं आ रहा, सपोज फॉर एग्जांपल आपको आयनिक कंपाउंड बॉन्ड का टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग मेरी वीडियो देखो, प्लेलिस्ट के ऊपर सर्च करो चैप्टर और जो भी आपका चैप्टर है, ठीक है, आप लोग देखो, आपको वीडियो देख लो, एक पेज लो, पेज के ऊपर थोड़े से स्टेप्स लिख दो कि आयनिक बॉन्ड का ये होता है, कैसे बनता है, एक एग्जाम्पल ले लो, NaCl की एग्जाम्पल बुक के ऊपर गिवन है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है, Cl जिसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो आपका एटम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या है। सिंपल तरीके से आप लोग इसको याद कर लो। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको कंपैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर करना शुरू कर दो, ठीक है। ये मैं सिर्फ उस सूरत में बता रही हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर ये हरकत नहीं करनी है। और दूसरी बात बच्चों ये कि आप लोगों के जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया या फिर जिसके अंदर आप लोगों ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट देखे, उसके अंदर डायग्राम्स हैं, ठीक है, डोंट मिस दैट डायग्राम्स। आपने वो डायग्राम लास्ट में बना के आनी है। केमिस्ट्री के जनरल में हम ये सोचते हैं ना कि केमिस्ट्री का पेपर है तो इसमें रिएक्शन वगैरह काउंट होते हैं, नो डाउट वो काउंट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड करते हो चेकर को, पेपर चेकर को, वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बात लास्ट में देखनी है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वहाँ पर NaCl ब्राइन के थ्रू आप बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो NaCl को, ठीक है, और उस पर डैनियल सेल है वहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है वहाँ पर, ठीक है, आप लोगों ने वो डायग्राम से बनानी कैसे एटमॉस्फेयर के ऊपर आके आयरन लग रहा है और ऑक्सीजन वहाँ से निकल रही है, ठीक है, सब कुछ आपने देख लेना है, ठीक है। तो डायग्राम आपने लास्ट में बना के आनी है, ठीक है बच्चों। तो ये था आप लोगों का गेस्ट पेपर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। बच्चों परेशान बिल्कुल नहीं होना, अल्लाह पाक का नाम लेकर आप लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। और प्लीज़ लास्ट में जब भी आपका जैसा ही पेपर हो आप लोगों ने मुझे आकर लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है, इस वीडियो पे या इससे प्रीवियस वीडियो पे, ठीक है, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई हो, मेरा मोरल हाई और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लेके आऊँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए फी अमानिल्लाह।